देखिए आप लोग के लिए SSGD का जो बेस्ट स्टार्ट था वो हम 2 पार्ट वीडियो आपको दे दिए हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका कुछ बेसिक नॉलेज था और टाइप 1 दूसरा सेकेंड वीडियो आपको फर्स्ट टाइप 1 का वीडियो अपलोड किया गया है। अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं टाइप 2 जो SSGD में क्वेश्चन पूछा गया है और उसी के बेस सेट पर क्वेश्चन हम बना कर लाए हैं। तो आप लोग उसको क्वेश्चन देखिएगा और आप बनाइएगा। आप लोग हमको साथ साथ में बनाइएगा, जिसको बना है हमको साथ समझिएगा। पहले देखो क्वेश्चन कुछ बोलता है कि यदि P अनुपात Q बराबर 5:6 है और R अनुपात Q बराबर 25:9 है तब P का R से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कुछ बोला है। पहले जो मान दिया उसको हमें लिखेंगे। पहले हमको मान ज्ञात करना है P और R का अनुपात, यानी हमको P Q और R पहले टोटल का मान निकालना है। तो P Q का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है। और उसके बाद R Q का अनुपात R Q का अनुपात कितना दिया हुआ? R Q। तो R दिया हुआ आपका है 25, देखो पलट दिया है। और Q कितना दिया हुआ है? 9, तो यहाँ लिख दो 9। हम देखो तुमको बोले थे कि अगर जिसके सामने जो संख्या रहेगा वह लिखाएगा, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा? 9। और इसके सामने कितना लिखा जाएगा? 6। अब अनुपात हमको ज्ञात करना है, तो अनुपात में ज्ञात कीजिए। तो 9 पचे 45 और 9 छके 54 और 25 छः के कितना होता है? 150। कितना हो गया? 150। हमको क्वेश्चन में कुछ पूछा P का R का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो P अनुपात R ज्ञात करना हमको दोस्त। तो P अनुपात R ज्ञात करेंगे तो P का मान कितना यहाँ पर आया है? 45 और R का अनुपात कितना आया है? 150। कितना आ गया? 150। अब इसमें हमें 5 से काट दो या 15 से काट दो। 15 तिया 45 और 15 दे के 150। ये कितना अनुपात आ गया? 3:10 आ गया इसका आंसर। इसी को अगर आप दूसरे मेथड से जाइएगा बनाने के लिए, जैसे और देखो यहाँ पर कि P अनुपात Q बराबर कितना दिया हुआ था? तो 5 अनुपात दिया हुआ था आपका 6। R अनुपात Q कितना दिया हुआ था? तो R अनुपात दिया हुआ Q, R अनुपात Q 25:9 है। 25:9 है। तो पूछता है P अनुपात R निकालिए। P अनुपात R निकालना है। देखो यहाँ पर इस दोनों में कॉमन कौन दिया हुआ है? तो बोलिएगा भैया R दिया Q दिया हुआ है। तो जो कॉमन दिया हुआ था उसका वैल्यू को सेम कीजिए। कुछ कीजिए सेम। तो अगर सेम करना है तो कितना किस में गुना करें? अगर सेम करने के लिए तुम लोग को नॉलेज नहीं आ रहा है तो दोनों के एलसीएम ले, अपने समझ में आ जाएगा। जैसे 6 और 9 का एलसीएम लिए तो 2 से 3 से लगाओ तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो 3 × 2 × 3, 3 दूनी 6 6 तिया 18, यानी कि 18 गुणनफल में आना चाहिए। तो अच्छा 6 में हम कितना से गुना करेंगे? 18 आ जाएगा 3 से। और 9 में कितना से करेंगे? 2 से। जैसे 9 से भाग 2 से। और जब इसमें 3 से गुना किया तो इसमें भी 3 से गुना करो। जब उसमें 2 से किया तो इसमें गुना करो। तो 5 तिया 15, 6 तिया 18, ये 25 दूनी 50, आई कितना आ गया? 9 दूनी 18। हमको अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है P अनुपात R। तो P का मान कितना हो गया? 15 और R का मान कितना हो गया? 50। 5 से इसको काटो 5 दिया 15, 5 से काटो 5 दूना 10, 3 अनुपात कितना आ गया? 10। तो आप इन संख्याओं को ऐसे अनुपात में लिख सकते हैं। तब तक के लिए इसको नोट कीजिए। यहाँ तक के लिए रोको वीडियो से। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z तब x, y और z के अनुपात किसके बराबर होगा? इसका मान पूछ रहा है इसमें। देखो बाबू ध्यान से यहाँ बड़े, x बराबर आपका दिया हुआ 1/3y। बोलेगा ठीक है भैया, तो इसको आप x/y बराबर लिख सकते हैं 1/3। जरूरी है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का उत्तर आएगा कि नहीं? तो पूछेगा x अनुपात y निकालिए। तो x अनुपात y कितना आ गया? 1/3 आ गया। इसके बाद आपका मान दिया हुआ है y बराबर 1/2z।
यानी y बटा z बराबर लिख सकते हैं 1/2। तो y अनुपात z का जो अनुपात आएगा कितना मान आ जाएगा 1/2, 1/2। तो पूछता किसका मान है x y और z का अनुपात कीजिए। तो देखो x और y का मान कितना दिया अनुपात 1/3 और y अनुपात z का मान कितना है तो 1/2 है। इसको हमको हल करना है। तो अब इसको हम हल करेंगे तो इधर देखो यहाँ हो जाएगा 3, अब इधर हो जाएगा 1। तो 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा 3 या 3 दूनी 6, यानी कि x अनुपात y अनुपात z का मान कितना आ जाएगा 1/3/6। नोट कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि a अनुपात b 2/3 है और एक है b अनुपात c 4/5 है। तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखो बाबू a अनुपात b बराबर मान दिया हुआ है 2/3 और b अनुपात c दिया हुआ है 4/5। तो मान किसका पूछ रहा है a अनुपात c का निकालिए। a अनुपात c का सॉल्यूशन में देखिएगा यहाँ पर ध्यान से a अनुपात b अनुपात c पहले निकालिए। तो a अनुपात कितना दिया हुआ b 2/3 है, b अनुपात c कितना दिया हुआ है 4/5। तो हमको निकालना है a अनुपात c, यानी ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 3। अब इसको गुना कर दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब पूछता है a अनुपात c निकालिए मान। तो a अनुपात c निकाला था, a का मान कितना दिया हुआ 8 और c का मान दिया हुआ 15, यानी 8 अनुपात कितना आ गया आंसर आपका 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अभी। रहने दो, काट देंगे वो बड़े से। चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि m अनुपात 3/2 है। देखो ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखो कुछ दिया हुआ, यदि m अनुपात n बराबर दिया हुआ है 3/2, तो पूछ रहा है मान कि 4m प्लस का 5n 4m माइनस का 5n किसके बराबर होगा, यही पूछ रहा है। सॉल्यूशन में आइए, पहले आराम से बनाना, कोई टेंशन लेने का नहीं है। m अनुपात n बराबर कितना दिया हुआ 3/2 है, 3/2। तो पूछ रहा है कि 4m प्लस का 5n फिर है 4m माइनस का 5n किसके बराबर है। तो अब देखो यहाँ पर m बराबर कितना दिया हुआ है 3, m बराबर 3। तो m बराबर 3, तो इसमें कितना गुना करेंगे यहाँ पर 3 लिखाया जाएगा प्लस का 5n, n कितना मान दिया हुआ 2 दिया हुआ। अब इस पर लिखेंगे यहाँ पर मान तो 3 अब माइनस का 5 × 2, तो 4 तिया 12 प्लस 5 दूना 10, 4 तिया 12 5 दूना 10, ये हो जाएगा 22/2, कट जाएगा 11 दूनी 22, यानी 11 अनुपात कितना आ जाएगा 1 आंसर 11/1। तब तक इसको नोट कीजिए। अगला देखो क्वेश्चन, अबरी जो है 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताते हैं हम आप लोग को। देखिएगा 2024 के पूछा हुआ क्वेश्चन अनुपात में है, आप लोग बनाना है। देखो कुछ दिया हुआ है कि P अनुपात Q अनुपात R बराबर 9/10/11 है, 11 है। तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P अनुपात का वैल्यू ज्ञात करना, इसको है पूछा हुआ। बनाइए पहले, हमको साथ से पहले आप बना देते तो कमेंट में जरूर चेटिंग कर लिखना। अब देखो P का मान कितना है 9, Q का मान कितना है 10, R का मान कितना है 11। तब P प्लस Q और कितना ज्ञात करना है Q प्लस R, और कितना अनुपात ज्ञात करना है R प्लस का P, R प्लस का P। अब देखो यहाँ पर P प्लस की P का मान कितना हो गया 9 और Q का मान कितना हो गया 11, सॉरी Q का मान हो गया
10। अब Q का मान कितना हो गया 10, R का मान कितना हो गया 11। अब देखो यहाँ पर ही R का मान कितना है, इसमें 11 है। अब P का मान कितना है 9 है। जोड़ दो इसको तो कितना हो जाएगा 19:21:20। यह इसका आंसर हो गया। हो गया क्वेश्चन। देखो एसएससी जीडी का पूछा हुआ सवाल है बाबू, आपका बन गया लगना आसानी से। अगला है दो कारों की गति, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं हमें। जहाँ बेवफा तुमसे प्यार नहीं करना। देखो दूसरा क्वेश्चन, मैंने अगला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमको लगता है एसएससी में पूछ भी सकता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को उठा लिए। क्वेश्चन है कि दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा। देखो चाल आपका दिया हुआ मान है, कितना दिया हुआ चाल है, तो चाल सबका अलग अलग है। दो कार दिया हुआ है, पहला का दिया हुआ मान है S1:S2 का, S1:S2 का कितना दिया हुआ है 5:4 है। अब इसका पूछता है समय का अनुपात ज्ञात कीजिए दो कारों का, यानी हम इसको मान लेते हैं T1:T2। देखिए पहले हम आपको लॉन्ग में बताते हैं, मगर ये मैथ सेकेंड पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसका टेक्निक जानिएगा इसको बनाने का लिए तो बगैर पेन के ही बन जाएगा, इसको हो जाएगा। समझ आया? तो देखो पहले T1:T2 निकालना है, तो पहले देखो चाल बराबर फॉर्मूला कैसे होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब यहाँ पर देखो तो चाल को S मान लिए और समय को देखो दूरी हम मान लेते हैं, दूरी कुछ भी मान लो दूरी x मान लिए और दूरी s मान लिया, समय मान लिए T1, इसको कुछ मान लिए T1 माना पहला के लिए, x माना इसको मान लिए T1। अब S1 के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं x/T1, क्योंकि दूरी तो समान है, अलग अलग चाल से चल रहा है, इसको मान लेते हैं x × T2। अच्छा अगर दोनों को रेशियो निकालेंगे S1/S2 तो S1 के मान यहाँ कितना लिखा जाएगा, तो बोलेगा भैया x/T1 x बटा कैसे हो गया मान T2, x से x कट गया और T2 चल जाएगा ऊपर और T1 हो जाएगा नीचे। कैसे होगा जे पहले देखो यहाँ पर 1/T1 आया आपका मान और 1 कैसे आया T2। देखिए ये होता कैसे है, जे देखो T1 1/T1 में भागा देना है 1/T2 से, तो जब भागा से गुना में चेंज करते होंगे बचपन में तो आप कैसे करते हैं, नीचे वाला ऊपर कर देते थे कि नहीं, हाँ करते होंगे। तो 1 से गुना होगा कितना मान T2/T1। अब यहाँ पर देखिए T1/T2 आई किसके इक्वल आ रहा है S1/S2 का, S1/S2 का, S1/S2 का। अब बताओ S1/S2 का मान कितना है 5/4 है, 5/4 है। फ्लाइट मोड कर दो ना, तो 5/4 है, इसको मान कितना हो जाएगा T2/T1। तो T1 अनुपात निकालना है, T1 अनुपात कुछ निकालना है T2 का, तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा मान 4। देखो उसका उल्टा आया कि T1:T2 सॉरी, तो 4 अनुपात आ जाएगा 5। इतना करने के लिए जरूरत इसमें नहीं है, नोट करना है तो नोट कर लो। ये जो होता है जैसे पहले देखो ध्यान से इतना लंबा लिफाफा करने की जरूरत नहीं है। अगर समय दिया हुआ रहे, समय दिया हुआ रहे या चाल दिया रहे तो उसका उल्टा होता है व्यतकर्मानुपाती। समय एवं चाल व्यतकर्मानुपाती होता है, व्यतकर्मानुपाती है, कुछ व्यतकर्मानुपाती है, इसलिए अभिष्ट अनुपात 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5, उल्टा हो जाएगा। अगर 5 अनुपात 5 बोले थे ना मेरा पेन के बनाना है इसको। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन अब है, इसके बाद अब टाइप 3 का पढ़ाया जाएगा।
7वां नंबर क्वेश्चन देखिए आराम से कि दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 है, 2:5 में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक ज्ञात कीजिए। ये पढ़ाया क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। GD में पूछा हुआ था इसलिए क्वेश्चन उठा लिए। देखो P अनुपात Q कितना दिया हुआ है, 2:5 है। आपको चीज बोलता है कि P का अंक 120 है, P का अंक कितना 120 है, यानी कि 2 यूनिट, P यही ना है, 2 यूनिट बराबर कितना हो गया 120। तो 1 यूनिट निकालना है तो कितना हो जाएगा 120/2 60, यानी 1 यूनिट कितना आ गया 60। तो पूछता किसका मान बाबू, Q का अंक ज्ञात कीजिए। Q में गुणा कर दो 60 से, तो 6×5 = 30, कितना हो गया 300, कितना हो गया 300, ऑप्शन नंबर सी। जब तक के लिए जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। आधे 2-3 दिन आपका एब्सेंट हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी नेक्स्ट